ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले निश्चित तौर पर लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। सिर्फ और सिर्फ एक नियम, निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य के पालन में आप एकदम निश्चित ही आरूढ़ हो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। और बिना इस नियम के आप अनेकों नियम अपना लेंगे, फिर भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता रहेगा। ये समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग इस नियम को जो अपना लिया वो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा, पूर्ण रूप से कर सकेगा, जितने दिन चाहेगा उतने दिन कर सकेगा। और जो इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तौर से नहीं कर सकते। 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना तक चलें, उसके बाद फिर खंडित हुआ, तो ये सिस्टम नहीं चलना चाहिए अपने में। अपने को एक संकल्प लेना है कि साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी आपका बड़ा संकल्प हो, आपने लिया और उस संकल्प के अनुसार अब आपको चलना है। उसे चलाने के लिए बीच में आपको सिर्फ एक नियम मैं आज बता रहा हूँ, जो नियम इतना कारगर है कि आप निश्चित तौर पर इस नियम का पालन करेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि इस नियम का पालन करते हुए अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर सके। उनका मन स्वयं वहाँ पर नहीं जाएगा। अब आप समझिए, आपका मन स्वयं वहाँ पर नहीं जाएगा। आपके मन में ऐसी कोई भी विचार नहीं आएगी कि आप ये सोचें कि हम अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करें। समझने का प्रयास करिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक नियम, एक ही नियम आपको इस काम बंधन से छुटकारा दिला सकता है। काम बंधन से छुटकारा का मतलब हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों को छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम में हो, निश्चित तौर पर गृहस्थ आश्रम के क्या कहते हैं कि ब्रह्मचारी बन सकते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी बन सकते हैं। अखंड ब्रह्मचारी बनने का मतलब नहीं है कोई। यदि आप ब्रह्मचर्य में अखंड ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तब तो आप बिल्कुल महान उद्देश्य लेकर चल रहे हैं अपना, कि पूरी जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन। यानी शंकर जी स्वयं बताए हैं कि जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है फिर वो इंसान नहीं रह जाएगा, वो परमात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य ही वो शक्ति है जो कि इंसान को परमात्मा में बदल देगी। निश्चित तौर पर आपके अंदर जो सद्गुण आते हैं वो ब्रह्मचर्य की देन है। ब्रह्मचर्य जैसे जैसे आप में पकने लगेगा, जितना ही अधिक होता चला जाएगा, निश्चित तौर पर आपके अंदर सद्गुण की वृद्धि होती चली जाएगी। आपके चेहरे पर ओज, तेज, बल, सभी चीज़ें अपने आप विकसित होंगी। कोई नियम नहीं, कोई कुछ अनुशासन के साथ पालन नहीं करना। सिर्फ एक नियम आप पालन करिए। जितना देर आप समझ लीजिए, जितने दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को पकड़िए। आपका कोई इष्ट होगा, आप किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी जाति से हो, आप अपने एक इष्ट को पकड़िए। जैसे हमने भोलेनाथ को पकड़ा। पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पकड़ लेना है। भोलेनाथ तो स्वयं जैसे कि हमारे दिल में है, आपके दिल में है। यदि आप उन्हें मानते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन्हें मानिए, या फिर अन्यथा और कोई भी देवता हो, देवता सभी एक है। निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए, देवता कोई अलग नहीं है, बस रूप अलग है, सब एक ही हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक नियम। अपने प्रभु को आपने सबसे पहले जान लिया कि हाँ, ये हमारे इष्ट देव हैं। किसी भी जाति संप्रदाय से हो आप, इष्ट देव को आपने पहचान लिया। उन इष्ट देव को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद निश्चित तौर पर आधा से 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपका क्षमता हो, सिर्फ और सिर्फ एक नियम, उनका नाम लीजिए। नाम लेने का मतलब है ज्ञान मुद्रा बनाए बैठ गए। अब जैसे हम शंकर जी को मानते हैं अच्छे तौर पर, जैसे हमारे इष्ट देव हैं, तो हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, उच्चारण करते हुए, जितना तेज बोल सके उतना तेज बोलिए। और ये करते हुए आप चलिए, कुछ दिन बोलिए, बस ज़्यादा दिन नहीं बोलने का है आपको। आप महीने भर बोलिए, उसके बाद बोलने का नहीं है। बैठने का तो 1.5 घंटा है आपको, पर जैसे कि बैठ रहे हैं यदि आप 1.5 घंटा बोलने के लिए, तो निश्चित तौर पर 1.5 ही घंटा बैठिए, लेकिन फिर बोलिए मत। फिर धीरे धीरे उन्हें मन में लाइए। बोलना नहीं है, मन में सिर्फ जाप करिए। ओम नमः शिवाय मन में चलना चाहिए। अब यदि आपका कोई दूसरा देवता है, जैसे कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, और भी कोई, जैसे कोई भी देवता हो सकते हैं, गणेश जी हैं, ओम गणपते नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणे नमः, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। निश्चित तौर पर इनका जाप करिए आप।
इनके जाप से आपके अंदर वो शक्ति निश्चित तौर पर पैदा होगी जो ब्रह्मचर्य के खंडन की तरफ आपको लेकर जा ही नहीं सकती। आप ये मान कर चलिएगा, कोई भी बंदा यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और यदि प्रभु का नाम ले रहा है तभी वो सफल हो सकेगा। यह अन्यथा आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाएंगे अच्छे तौर पर। आपको ये काम अपनी तरफ खींच लेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। काम जो है माया, और माया अपनी तरफ तब तक आपको खींचेगी जब तक आप प्रभु के चरणों में नहीं जाएंगे। प्रभु के चरणों में आपको रहना होगा, प्रभु का आश्रय आपको लेना होगा। वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपको ब्रह्मचर्य खंडित होने से आपके बचा सकते हैं। तो आप उनका नाम लीजिए सुबह और शाम को भी 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेने का प्रयास करिए। और जब भी जरा सा भी आपको लगे कि कोई ऐसा दिख गया, कि कोई भी ऐसा दिखा कि हाँ काम का अपने अंदर उत्तेजना उभर रहा है, बस तुरंत नाम चालू। अब वहाँ पर ये नहीं कि बैठकर चालू कर दिए ज्ञान मुद्रा बनाकर, खड़े खड़े नाम अपने मन में ही लेते रहिए। और यदि आप नाम को 24 घंटा ले सकते हैं, मतलब जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, यदि हम चाहें तो अंदर नाम ले सकते हैं। यहाँ पर बात करते हुए आपसे बात ऐसे कर रहे हैं, अंदर ओम नमः शिवाय चल रहा है यदि हम चाहें तो, और यदि नहीं चाहें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा आपसे बात। लेकिन आप ये समझिए कि यदि दूसरे से बात कर रहे हैं तो आप शुरुआत में ऐसा नहीं कर सकते कि अंदर नाम भी लेते रहें और अगले से बात भी कर लें। तो निश्चित तौर पर ये समझिए कि आप जब बात नहीं कर रहे हैं किसी से तो अंदर नाम चलाइए। मोबाइल चला रहे हैं तो भी अंदर नाम चलाते रहिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अंदर मन में। और शुरू में मन में आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए जीभ आपको हिलाना होगा। तो जीभ हिलाते हुए अंदर ही बोलते रहिए, आवाज़ नहीं करना है। लेकिन सुबह में जो कर रहे हैं आप आवाज़ के साथ 1-1.5 महीना करिए, जिससे सभी इंद्रियां जो हैं आपकी कानों से सुनेंगे, मुंह से बोलेंगे, त्वचा आपकी उस ध्वनि को स्पर्श करेगी। हर तरीके से आपके अंदर जब 1-1.5 महीने प्रभु का नाम जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके अंदर सद्गुण की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ये मानकर चलिए कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और विवेक होगा कैसे, समझ रहे हैं? विवेक होगा सत्संग से। और सत्संग यानी कि आप प्रभु का चर्चा करिए, प्रभु का नाम स्मरण करिए, प्रभु का क्या कहते हैं कि कोई जैसे कि हम लोगों का रचना है गीता रामायण वेद पुराण ये सब पढ़िए, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर ये काम का वेग बहुत धीमे होता चला जाएगा। और इतना धीमे हो जाएगा कि आप जब चाहेंगे तभी संतान उत्पत्ति के लिए अपना क्या कहते हैं कि संभोग कर सकते हैं, और उसमें भी लिप्त नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है आप एकदम निर्विकार होकर संभोग कर सकते हैं सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए। और उस समय जब आप संतान उत्पत्ति करेंगे तो आपके घर में निश्चित तौर पर वो संतान पैदा होगी जो आपके कुल और खानदान का नाम रोशन करने वाली होगी। निश्चित तौर पर ये समझ कर चलिएगा। और जो ब्रह्मचर्य का खंडन करते हुए चल रहे हैं उनके घर में जो संतान होती है, आप देखिए कि भ्रष्टाचारी, चोर, लुकैत, डकैत, कितने भी बहुत तरीके से आप ये समझिए कि बहुत गड़बड़ी हो जाता है। संसार में 90% लोग ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचर्य का खंडन करते हुए जा रहे हैं। और ये ब्रह्मचर्य जो है ये तप है मेरे प्रिय बंधुओं। ये तप जो है महादेव ने स्वयं कहा है कि ये जो तप है ये तप सर्वोत्कृष्ट तप है, सबसे ऊपर का तप। जो व्यक्ति ये तप कर लिया निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि वो बड़े से बड़ा कार्य करेगा, बड़े से बड़ा कार्य करेगा, जो वो चाहेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि उनका आत्मबल इतना विकसित हो जाता है ये करते करते। यदि आपने साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल कर लिया तो निश्चित तौर पर समझिएगा कि आपके टक्कर में कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा सामने, ना ही तो आत्मबल में। और आत्मबल की शक्ति ये है कि आगे समझ लीजिए कि 20 लोग खड़े हैं और आप अकेले खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे देख देंगे तो वो डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में आत्मबल है। आत्मबल जो है कि निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य से पालन से ही आपको प्राप्त होगा। और ब्रह्मचर्य पालन निश्चित तौर पर आप तभी कर पाएंगे जब प्रभु के श्री चरणों में आपका ध्यान होगा। बिना वहाँ पर ध्यान लगाए आप नहीं कर सकते। जैसे अपना है तो निश्चित तौर पर हमारे दिनचर्या को यदि आप देखेंगे तो हम सुबह 3 बजे उठकर प्रभु का ध्यान स्मरण, निश्चित तौर पर उठते ही पहला कार्य आपको प्रभु का नाम लेना है, सोते समय प्रभु का नाम लेना है। और हम लगभग जाकर वहाँ पर रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं सुबह में 10 मिनट, आरती करते हैं 10-20 मिनट, अन्य प्रक्रिया से भी, और क्या कहते हैं कि भजन कीर्तन भी देखते हैं। तो इस तरीके से अपने अंदर जो बदलाव आया है इसी तरीके से आया है, ये समझ कर चलिएगा। कुछ खास नियम अपने अंदर नहीं है, परंतु जो नियम है मैंने आपके समक्ष सभी को साझा किया है। अन्य वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप अगले को अग्रेसित करिए, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके और आप इस लाभ के भागीदार बन सके, आप उस पुण्य के भागीदार बन सके कि हाँ किसी को आपने किसी को ज्ञान प्रदान किया,
अपने माध्यम से शेयर करके ही किया। आप ये समझ लीजिए कि यही करना है, आपको प्रभु का नाम लेना होगा। हम चलते हैं, दोबारा आपसे निश्चित तौर पर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आप सभी का।